यू ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 8L के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे और ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो बेस्ड है हमारे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या हायर डेरिवेटिव पे। ओके, यहाँ पे पहले हम लोग जान लेंगे कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या हायर डेरिवेटिव क्या होता है। ओके ना, तो देखिए जिसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस जो भी किए, प्रीवियस एक्सरसाइजेस, वहाँ पे हम लोगों ने जो भी हमें फंक्शंस दिए थे, चाहे वो हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन हो या एक्सप्लिसिट फंक्शन हो या पैरामेट्रिक फंक्शंस हो, उनका हम लोगों ने क्या करा था, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव करा था। ओके ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन के सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव या nth डेरिवेटिव, ओके ना, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको तो वही हमारा जो है कहलाता है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या हायर डेरिवेटिव। कहने का मतलब ये किसी गिवन फंक्शन का जो हमारा फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, उसका 2 टाइम या 3 टाइम या n टाइम अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं हायर डेरिवेटिव्स या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखिए करता हूँ, यहाँ पे मैं y इक्वल्स टू एक fx फंक्शन ले लेता हूँ जो क्या है हमारा ये x का फंक्शन है और ये डिफरेंशिएबल है। ओके ना, तो देखिए अगर इसका हम लोग वन टाइम डिफरेंशियल या फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते थे तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई या एफ डैश एक्स, या इसको हम लोग वाई डैश भी कहते हैं। ओके ना, ये हमारा होता है फर्स्ट डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन। ओके ना, और यहाँ पे देखिए अगर इसी का हम लोग क्या करें कि अगेन डिफरेंशिएशन करें तो उसे हम लोग कहेंगे सेकेंड डेरिवेटिव या सेकेंड डिफरेंशिएशन। ओके, और इसको देखिए हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कुछ हम लोग इस तरह से करते हैं डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ वाई। ओके, इस तरह से हम लोग राइट करते हैं, जिसको हम लोग कुछ इस तरह से राइट कर लेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर। ओके, और अब देखिए जब हम डी डी एक्स ऑफ वाई का करते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग इसका डी डी एक्स अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे यहाँ से डी डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, और इसको हम लोग राइट कर सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई डैश। ओके ना, तो इसको देखिए हम लोगों ने क्या कहा कि जब हमने डी डी एक्स ऑफ वाई का अगेन डिफरेंशियल किया तो इसको मैंने d2y अपॉन dx स्क्वायर राइट कर लिया। उसी तरह से इसको हम लोग राइट कर सकते हैं f डबल डैश x, या यहाँ से हम इसको राइट कर लेंगे y डबल डैश। ओके ना, तो ये क्या करता है हमारा सेकेंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है हमारे गिवन फंक्शन का। ओके, अगर इसी को हम लोग थर्ड टाइम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे वो हमारा रिप्रेजेंट होता है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, या इसको हम लोग राइट करते हैं एफ ट्रिपल डैश एक्स, या इसको हम लोग राइट कर लेते हैं वाई ट्रिपल डैश। ओके ना, एक चीज और यहाँ पे मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इसको देखिए, इसको हम लोग y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं y2 से, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे y3 से। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए मैंने थर्ड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करा तो ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो गए। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे राइट कर लेना चाहिए, ये हमारा हो गया सेकेंड डेरिवेटिव। ओके ना, सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ इसको, ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके ना, उसी तरह से ये हमारा हो गया थर्ड डेरिवेटिव। ओके ना, ये हो गया हमारा थर्ड डेरिवेटिव। उसी तरह से देखिए अगर हमारा nth डेरिवेटिव मिलता है तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से राइट कर लेंगे, nth डेरिवेटिव जो होता है उसकी वैल्यू हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर n। ओके ना, कुछ इस तरह से हम लोग nth डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या हायर डेरिवेटिव क्या होता है। मैं अगेन बता देता हूँ, किसी गिवन डिफरेंशिएबल फंक्शन का, ठीक है, 2 टाइम, थर्ड टाइम या nth टाइम डेरिवेटिव को ही हम लोग कहते हैं हायर डेरिवेटिव या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ओके ना, अब चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स इसके हेल्प से कर लेते हैं, यहाँ पे आपको सारी चीज इजी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी। ओके ना, तो चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूँ और आपको एक एग्जांपल लेकर के शो कर देता हूँ। ओके ना, अब देखिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है हमारा y इक्वल्स टू 3x टू पावर 7। ओके, और हमारे लिए क्वेश्चन है फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव, फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, और एक चीज और आपको ध्यान दे लेना है, आपके सिलेबस में अभी फिलहाल सेकेंड डेरिवेटिव ही है। ओके ना, तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव ही कैलकुलेट करने को इवन आपके एग्जाम में भी आएगा और आपके एक्सरसाइज में भी आएगा।
ओके, तो देखिए अगर हमको इसका सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, ओके ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऐसा करेंगे तो देखिए हमें वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट डेरिवेटिव की डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 3 हमारा कांस्टेंट है, यहाँ से मिल जाएगा हमें डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 7। ओके, अब इसका डी डी एक्स करेंगे तो देखिए होता है हमारा एक्स के पावर एन है, तो ये इसका डेरिवेटिव होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो हमारा 7 जो है सामने आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू 7 और यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स टू द पावर 6। तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाती है 21 एक्स टू द पावर 6 और ये देखिए आपके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू मिली। ओके ना, अब हमें क्या करना होगा कि जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है इसे हमें अगेन डिफरेंशियल करना होगा। ओके, तो देखिए जब हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, ओके, तो ये हमें प्रोवाइड करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 21 डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 6। ओके, अब ये देखिए हमारा हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखिए हो जाएंगे 21 इंटू 6 एंड एक्स टू द पावर हो जाएगा हमारा 5 और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। ओके, ये हो गए हमारे और ये हो जाएगा हमारा एक्स टू द पावर 5। ओके, ये देखिए हमारा सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। और एक चीज और ध्यान देना होगा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये हमारे सामने अपीयर होता है, ये जो हमने सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया ये हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकेंड डेरिवेटिव आया या हमारे एक्चुअल फंक्शन का। ओके ना, तो देखिए जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है ये हमारे एक्चुअल फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव होता है। ओके ना, ये चीज ध्यान देना होगा आपको। जो आप सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो आपको गिवन फंक्शन होता है इसका ये सेकेंड डेरिवेटिव हम प्रोवाइड करते हैं, ना कि आपके फर्स्ट डेरिवेटिव का। ओके ना, तो ये देखिए आपका हो गया सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन। ओके, इसी तरह से और भी आपको क्वेश्चन सामने अपीयर हो सकते हैं जो इस तरह से दिए रहेंगे और उनका आपको सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के साथ के लिए आपके सामने क्वेश्चन अपीयर होता है। देखिए हमें दिक्कत कहाँ होता है सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने में, जब हमें कोई पैरामेट्रिक फंक्शन दिया होता है। ओके ना, जब पैरामेट्रिक फंक्शन दिया रहता है तो वहां पे हमको सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो उसको मैं बता देता हूँ कि जब हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन दिया है तो उसका सेकेंड डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको अब हम हटा लेते हैं और चलिए उसको हम लोग समझ लेते हैं, उसका भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ, हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, x इक्वल टू है हमारा साइन थीटा, ओके, और y इक्वल टू है हमारा x कॉस थीटा। ओके ना, ये देखिए हमारा एक पैरामेट्रिक फंक्शन है। ओके, और यहाँ से हमसे कहा जा रहा है फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर। ओके ना, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको देखिए हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हमारा जो x और y है इन बोथ को हम लोग क्या करेंगे कि थीटा के रिस्पेक्टिव पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। चलिए करते हैं। तो देखिए जब हम लोग इसका डी डी थीटा ऑफ x करेंगे तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू क्या मिलेगी, इसका डी डी थीटा हम कर लेंगे। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ओके, एंड साइन थीटा के डी डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस थीटा। ओके, तो ये देखिए हमारा हो गया dx अपॉन डी थीटा। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि y का डिफरेंशियल कर लेंगे थीटा के रिस्पेक्टिव। ओके ना, तो देखिए यहाँ से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी ये x नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक हो गया हमसे, ये थीटा होना चाहिए, सॉरी। ओके, ये थीटा होना चाहिए, थीटा कॉस थीटा। अब ये देखिए आपका u इंटू वी के फॉर्म में इसका डी डी एक्स होगा। यहाँ पे मैं इस बार एक स्टेप राइट कर लेता हूँ, डी डी थीटा ऑफ थीटा कॉस थीटा। ओके ना, अब इसका हम लोग डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए ये आपका u हो गया, तो u की वैल्यू हो जाएगी थीटा एंड कॉस थीटा की डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो आता है हमारा v, तो v की वैल्यू है कॉस थीटा एंड थीटा के डेरिवेटिव की वैल्यू कर लेंगे, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाती है माइनस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके ना, अब देखिए हमारा यहाँ से डी डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू मिल गई, सॉरी। ओके, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई और इसकी जो वैल्यू होगी आपकी आपके डी डी थीटा ऑफ वाई अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगी। ओके ना, यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी, मैं कॉस थीटा को पहले राइट कर लेता हूँ और ये हो जाएगा हमारा माइनस थीटा साइन थीटा एंड डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा कॉस थीटा। ओके ना, ये वैल्यू आ गई हमारी, राइट। ये देखिए हमारा किसका मिला, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू मिली। इसे हम लोग चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं, चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा एंड माइनस
थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो ये हमारे थीटा टेन थीटा हो जाएंगे। ओके ना, ये हमारी वैल्यू हो जाती है डी डी एक्स ऑफ वाई की। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके ना, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो ये फंक्शन है, ओके ना, इसी को हम लोग क्या करेंगे कि x के रिस्पेक्टिव इसका हम डी डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए हमें जो क्या है, ये डी एक्स अपॉन डी थीटा वाली वैल्यू है, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके ना, तो अभी हम इस रीजन को डिलीट कर लेते हैं और आपको समझाते हैं। ओके ना, तो चलिए ये अब हमारा पार्ट हो गया डिलीट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू दिया है, इसको हम लोग x के रिस्पेक्टिव डी डी एक्स करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे डिफरेंशिएटिंग डी डी एक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ऐसा करेंगे तो देखिए हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई। ओके, ये हो गया हमारा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये राइट कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस थीटा टेन थीटा। ओके ना, अब देखिए हमारा ये जो फंक्शन है, ओके, ये थीटा का फंक्शन है और हमें डिफरेंशियल किसके करना है, रिस्पेक्ट एक्स के। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा डी डी एक्स अपॉन ये डी डी एक्स है, इसको हम लोग राइट करेंगे डी डी थीटा। ओके, और यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि डी थीटा से डी एक्स को रिप्लेस कर लिया, और इस जो वैल्यू है इसको हम लोग राइट कर लेंगे 1 माइनस थीटा टेन थीटा। ओके, और यहाँ पे देखिए हम लोग चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, राइट ना, तो यहाँ पे देखिए मैंने डी थीटा से रिप्लेस किया, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डी थीटा अपॉन डी एक्स। ओके, मैंने किया क्या, डी थीटा से डिवाइड और डी थीटा से मल्टीप्लाई। ओके ना, यहाँ पे हमने चेन रूल अप्लाई करा। ओके, अब देखिए हमारा क्या है, ये जो फंक्शन है अब थीटा के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट हो जाएगा, और यहाँ पे हमें देखिए डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू पता है, लेकिन ये उसका रेसिप्रोकल है, तो इस वैल्यू का भी हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे। ओके ना, अब इसका हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। ओके, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, तो अब देखिए आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको हम लोग जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0, और ये आपके देखिए u इंटू बी के फॉर्म में डेरिवेटिव होंगे इनका वैल्यू, ये हो जाता है हमारा माइनस, और यहाँ पे हम बना लेते हैं ब्रैकेट। ओके, और ये देखिए हमारा थीटा हो जाएगा, एंड टेन थीटा के डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाता है हमारा प्लस, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। ओके, एंड थीटा के डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाती है 1। ओके, और यहाँ पे हमारा रहेगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये हो गया हमारा, और इधर हमारा वैल्यू चल रहा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी एक्स वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा डी एक्स अपॉन डी थीटा है तो वैल्यू कॉस थीटा है, और यहाँ पे हमारा क्या है डी थीटा अपॉन डी एक्स है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कॉस थीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए हो जाएगा हमारा माइनस थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके ना, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इधर से हम इस रीजन को डिलीट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, आप इसे आप राइट कर लीजिए माइनस थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा एंड होल अपॉन आ जाता है हमारा कॉस थीटा। आप चाहें तो इसे कॉस के रूप में चेंज कर लीजिए, इसे साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में, तो भी आपका वैल्यू आ जाता है। उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं। अगर आप यहीं पे छोड़ेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसको मैं आगे भी सॉल्व कर देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा माइनस, और इसको हम लोग राइट कर सकते हैं थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसे हम लोग राइट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, एंड होल अपॉन जो है हमारा ये वैल्यू चल रही है हमारी कॉस थीटा। ओके ना, अब देखिए एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो वैल्यू जो आएगी हमारी, देखिए जो कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग एलसीएम ले लेंगे, मैं राइट ही कर लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम। ओके, और ये हमारा मेन अपॉन नहीं है अभी, इसका हम एलसीएम लिया न्यूमरेटर का, ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी थीटा, और ये कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो एक कॉस आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ये इस तरह से वैल्यू आ गई, और मेन अपॉन देखिए आपका ये रहा, एंड डिनोमिनेटर में हमारा चल रहा है कॉस थीटा। ओके, और इधर हमारा वैल्यू चल रहा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको हम देखिए जो हमारा नंबर जो है न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर में है, ये वैल्यू हमारी नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में, यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, अब इसको हटा लेते हैं हम, यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू आ जाएगा डी टू वाई अपॉन
डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा माइनस, यहाँ से आ जाता है थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, एंड डिनोमिनेटर में देखिए हमारा ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा आ जाता है, तो हमारी वैल्यू आ जाती है कॉस क्यूब थीटा। ओके ना, तो इस तरह से देखिए आपके डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट होगी जब हमें क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया रहेगा। ओके ना, तो देखिए यही आपके दो टाइप है। जो फर्स्ट टाइप हमने बताया वो आपका फंक्शन चाहे आपका एक्सप्लिसिट हो इम्प्लिसिट हो, ओके ना, वो हमारा जो है बोथ टाइप में यूज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो पैरामेट्रिक फंक्शन होगा हमारा, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक्स और वाई को हम गिवन पैरामीटर के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर लेंगे और वहां से हम लोग डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसको हम एक्स के रिस्पेक्टिव अगेन डिफरेंशियल करेंगे। ओके ना, और राइट साइड में हम लोग चेन रूल अप्लाई कर लेंगे। ओके, तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें 7 पार्ट्स दिए हुए हैं। चलिए अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं वन बाय वन। ओके, और साथ ही साथ आप लोग भी सॉल्व करते चलिए। ओके, क्योंकि स्पेस हमें नहीं मिलेगी तो हम डिलीट करते चलेंगे। चलिए अब देखिए हमारा फर्स्ट है, इसको हम राइट कर लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए जब डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम या फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी 2x। ओके, ये हो गया हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो हम राइट करेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। चलिए जब हम लोग अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जैसा मैंने बताया, और इसका डी डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम डी डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स का डेरिवेटिव की वैल्यू होती है 1, तो रिजल्ट आ जाता है हमारा 2। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2। फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। आप लोग नोट करते चलें, अब इसको हम हटा लेंगे। अब देखिए सेकेंड है हमारा y इक्वल्स टू ए टू पावर x। यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं चलिए वन स्टेप, डी डी एक्स ऑफ ए टू पावर x। एंड ए टू पावर x का डी डी एक्स जो होता है ये होता है हमारा ए टू पावर x लॉग ए टू द बेस e। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए हमारा जो लॉग ए है वो कांस्टेंट है, ये लॉग ए हमारे सामने आ जाएंगे और यहाँ से हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ ए टू पावर x। ओके, अब अगेन हम इसका डेरिवेटिव कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा लॉग ए टू द बेस ई, और इनका डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे ए टू पावर x लॉग ए टू द बेस ई। ओके ना, यहाँ से देखिए हमारा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, देखिए ये आपके सेम सेम टर्म है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए टू पावर x, तो ये हो जाएगा हमारा ए टू पावर x लॉग ए टू द बेस ई स्क्वायर। ओके ना, तो देखिए आपके सेकेंड का आंसर हो गया, आप नोट कर लीजिए इसे। अब हम इसे डिलीट करते हैं। ओके ना, चलिए सेकेंड हो गया हमारा। अब देखिए थर्ड है हमारा y इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके ना, अब इसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, अब हम डायरेक्ट डी डी एक्स कर लेते हैं, तो देखिए इनका डी डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3a x स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा 2bx, और ये सी एक्स है तो ये हमें प्रोवाइड करेंगे c एंड d की वैल्यू हो जाती है 0। ओके, इसे हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। जब ऐसा करेंगे तो देखिए जाएगा हमारा वैल्यू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इनका डी डी एक्स करेंगे तो देखिए हो जाएंगे हमारे 6ax प्लस ये हो जाएंगे हमारे 2b, और c हमारा कांस्टेंट है
तो इसका डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके ना, तो ये थर्ड का आंसर हो गया हमारा। चलिए अब आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, अब हम हटाते हैं इसको भी। चलिए हमारा थर्ड भी हो गया कंप्लीट। अब चलिए फोर्थ पे आते हैं। देखिए फोर्थ है हमारा, फोर्थ है y इक्वल्स टू log x। ओके ना, इनका डिफरेंशियल कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई, और इधर देखिए log x के डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाती है 1/x। डिफरेंशिएट कर लेते हैं अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1/x है। देखिए हो जाएंगे x टू द पावर -1, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा हमारा -x टू द पावर -2। ओके, और इसे हम लोग राइट कर सकते हैं -1/x स्क्वेयर। ओके ना, तो ये देखिए आपके d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, राइट। तो फोर्थ हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए मैं फिफ्थ को यहाँ कर देता हूँ। फिफ्थ जो है हमारा, ये है हमारा फिफ्थ y इक्वल्स टू, ये देखिए आपके डिनोमिनेटर में राइट किया ना, इनको हम कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं x टू द पावर -1/2। ओके ना, अभी हो जाएंगे हमारे। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे ddx कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं राइट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। ये देखिए हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसका ddx हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा ddx ऑफ x टू द पावर -1/2। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है -1/2, एंड x टू द पावर मिलेगा हमें -3/2, क्योंकि माइनस हाफ है और -1 करेंगे तो -3/2 हो जाएंगे। ओके ना, ये हो गया हमारा ddx ऑफ y। अब हम अगेन डिफरेंशियल कर लेते हैं, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लोग एग्जाम में जरूर राइट करिएगा इस तरह से। ये हो जाएगा हमारा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए हमारा -1/2 तो एज इट इज रहेंगे, यहाँ पे ddx करेंगे तो ये हमारे -3/2 फ्रंट में आ जाएंगे, और x के पावर देखिए -3/2 और -1 करेंगे तो x टू द पावर आ जाएगा हमारा -5/2, और ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी 3/4, और x के पावर आ जाएगा हमारा -5/2। ओके, तो फिफ्थ भी हो गया हमारा सॉल्व। अब चलिए इनको हम डिलीट कर लेते हैं। अब देखिए हमारा सिक्स्थ है हमारा y इक्वल्स टू x अपॉन रूट ओवर x -1। ओके ना, अब इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा ddx ऑफ y इक्वल्स टू, ये आपकी u बाई v के फॉर्म में डेरिवेटिव होंगे, तो इसका देखिए वैल्यू जो आएगा v होता है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा x-1 इंटू डी डी एक्स ऑफ u, तो x के डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ था हमारा माइनस इंटू u, तो u की वैल्यू हमारी x, एंड डी डी एक्स ऑफ v करेंगे तो देखिए आपका x-1 टू पावर 1/2 हो जाएंगे। तो इसका डेरिवेटिव की जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी 1/2 रूट ओवर x-1, एंड x-1 का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, एंड होल अपॉन देखिए जो हमारा वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा हमारा रूट ओवर x-1 स्क्वेयर, और इधर देखिए हमारा चल रहा है ddx ऑफ y। ओके ना, अब इसकी रिक्वायरमेंट अभी हमें है नहीं, अब इसको हम डिलीट कर लेंगे, राइट ना। ये हो गया हमारा, और यहाँ पे हमारा इंटू 1 था। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में हम एलसीएम ले लेंगे, ये देखिए इस टर्म का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू जो है हमारी हो जाती है 2 टाइम x-1, और यहाँ पे देखिए हमारे ये -x बचेंगे, और मैंने अभी एलसीएम नहीं राइट करा है, एलसीएम यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2 रूट x-1, एंड मेन अपॉन जो है हमारा देखिए जब इनका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएंगे x-1, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू चल रही है ये हमारी वैल्यू है ddx ऑफ y की। ओके ना, अब देखिए ये जो टर्म है हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसका हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। ओके ना, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए हो जाएगा हमारा ddx ऑफ y इक्वल्स टू, अब देखिए 2 का x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएंगे 2x, एंड 2 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -2, और ये देखिए आपके हैं -x। ओके, एंड डिनोमिनेटर में देखिए वैल्यू आपका ये 2 तो रहेगा ही रहेगा। ओके, यहाँ पे देखिए आपका x-1 टू पावर 1/2 है, और यहाँ पे पावर 1 है। ओके, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है x-1 टू द पावर 3/2। ओके ना, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब देखिए 2x में से x माइनस करेंगे, ये x हो जाएंगे और ये -2 हो जाएंगे, एंड डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू हो जाती है 2 इंटू
एक्स माइनस वन टू द पावर 3/2। ओके, तो ये हमारा अभी डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हुई। अब इसे हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब ऐसा हम करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा, इसको 1/2 को मैं बाहर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन टू द पावर 3/2। ओके, अब इस रीजन को हम डिलीट कर लेंगे यहाँ से। चलिए अब देखिए आपके ये u बाई भी के फॉर्म में सॉल्व होंगे ना, तो यहाँ से देखिए आपका वैल्यू आ जाता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारा ये जो 1/2 है ये तो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे देखिए आता है आपका v, तो v का वैल्यू है हमारा x माइनस वन टू द पावर 3/2 और आता है आपका डी डी एक्स ऑफ u। तो देखिए x माइनस टू का डी डी एक्स करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। फिर आता है आपका माइनस u आता है, तो u की वैल्यू है x माइनस टू। ओके, और डी डी एक्स ऑफ v होता है, तो इनका जब हम डी डी एक्स करेंगे तो देखिए यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी। अब इस पार्ट को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं क्योंकि स्पेस चाहिए हमको। चलिए ये हो गया आपका ये, अब इसका डी डी एक्स करना है। तो देखिए जब इसका डी डी एक्स करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 3/2 एंड x माइनस वन टू द पावर 3/2 है, यहाँ से हम राइट कर लेंगे 3/2 माइनस वन। ओके, और x माइनस वन का डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 एंड डिनोमिनेटर में देखिए हमारा वैल्यू आएगा इस मच होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा x माइनस वन टू द पावर 3/2 स्क्वायर। ओके ना, और ये हमारा ब्रैकेट हो जाता है क्लोज। अब इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके ना, तो देखिए ये हमारा 1/2 तो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ से हमारा ये वैल्यू जो है ये आएगा x माइनस वन टू द पावर 3/2। ओके, और ये हो जाता है हमारा माइनस 3/2 और ये हो गया हमारा x माइनस टू, और यहाँ पे देखिए x माइनस वन टू पावर 3/2 माइनस वन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा हमारा x माइनस वन टू द पावर 1/2। ओके, एंड डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू है ये देखिए आपका स्क्वायर है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा हमारा x माइनस वन टू द पावर क्यूब। ये हो गया हमारा वैल्यू, राइट। अब देखिए ये 1/2 है ना, इसको मैं इस तरह से राइट कर लेता हूँ 1/2, ये हो गया और ये हो गया हमारा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब चाहे तो कॉमन तो हो रहा है हमारा, x माइनस वन टू द पावर 1/2 कॉमन है ना, पहले हम कॉमन लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिए जो हमारा 1/2 है रहने देते हैं, और यहाँ से देखिए न्यूमरेटर में हमारा x माइनस वन टू पावर 1/2 कॉमन है। ओके ना, जब हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ से हमारा वैल्यू मिल जाएगा x माइनस वन टू द पावर 1 मीन्स हमारा वैल्यू हो जाएगा x माइनस वन। ओके, और यहाँ पे देखिए हमारा चल रहा है माइनस 3/2, ये ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी x माइनस टू, और ये तो हो चुके कॉमन, एंड डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू है ये है x माइनस वन टू द पावर क्यूब। ओके, ये वैल्यू है। चलिए अब इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए जब हम ऐसा कर लिए, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं इनका। तो देखिए वैल्यू जो हमारी है ये 1/2 एंड x माइनस वन टू द पावर 1/2 तो हमारा कॉमन है। यहाँ देखिए न्यूमरेटर का हम एलसीएम लेंगे तो 2 मिलेगा हमें, और इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस टू, और इस माइनस के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे माइनस 3x एंड माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। ओके, और वैल्यू हो जाएगी 6। ओके, एंड होल अपॉन जो हमारी वैल्यू है मैं यहीं राइट कर देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा x माइनस वन टू द पावर 3। ओके ना, क्योंकि देखिए जो 2 हमारा जो डिनोमिनेटर में आएगा न्यूमरेटर के वो होल अपॉन चले जाएंगे, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, राइट ना। ये हमारी वैल्यू हो गई। अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 है और ये भी 2 है अपॉन में, ये हो जाएंगे हमारे 1/4, और ये देखिए हो जाएगा आपका x माइनस वन टू द पावर। चलिए इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ओके ना, यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं इसको हम। यहाँ देखिए 2x माइनस 3x है एंड प्लस 6 और माइनस 2 है, ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस एक्स। ओके, और यहाँ पे देखिए आपका x माइनस वन टू पावर 3 है और यहाँ पे x माइनस वन टू पावर 1/2 है, तो 3 में से 1/2 माइनस कर लेते हैं। ओके ना, देखिए जब 3 में से 1/2 माइनस करेंगे यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी x माइनस वन टू द पावर 5/2।
ओके ना, और ये हमारा चल रहा है d2y अपॉन dx स्क्वेयर। ओके ना, तो यही आपकी वैल्यू हो जाएगी, मीन्स यही आपका आंसर है, राइट ना। तो सिक्स्थ भी हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए अब हम लोग सेवेंथ पे आते हैं। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। अब देखिए सेवेंथ है हमारा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ओके ना, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। ओके, और साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव की वैल्यू होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए हमारा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है। चलिए अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन। ओके ना, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा d2y अपॉन dx स्क्वेयर। ओके, और यहाँ से देखिए इसको हम लोग राइट कर लेते हैं डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2। ओके, अब इसका हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे। तो देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए आपका x टू द पावर n टाइप में हो जाएंगे ये। इनका डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाती है हमारी -1/2। ओके, और इनके पावर जो है अब हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 -1 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगेन डी डी एक्स करेंगे विथ चेन रूल, ये हो जाएगा हमारा -2x। ओके ना, अब देखिए हमारा 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा वैल्यू चल रहा है d2y अपॉन dx स्क्वायर की। ये 2 से 2 कैंसिल, और ये देखिए माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे प्लस। ओके, तो ये हो जाता है हमारा x, और यहाँ पे देखिए y की वैल्यू हमारी 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर, ये देखिए माइनस है, एलसीएम लेंगे तो -2 और -1, यहाँ से आ जाएगा हमारा -3/2। ओके, इसे हम लोग राइट कर सकते हैं x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, क्योंकि पावर जो है न्यूमरेटर में निगेटिव थे, डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू। ओके ना, तो देखिए आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट हो गए कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 पार्ट्स दिए हैं, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट है हमारा, इसको मैं y इक्वल्स टू राइट कर लूंगा, y इक्वल्स टू है हमारा e टू पावर x प्लस साइन x। ओके ना, अब इसका देखिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये देखिए हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारे 2 टर्म्स हैं तो बोथ हमारे जो है सेपरेटली डिफ्रेंशिएट होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा e टू पावर x का डिफरेंशियल e टू पावर x प्लस साइन x के डिफरेंशियल की वैल्यू होती है cos x, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन। ओके, तो देखिए हो जाएगा अब हमारा d2y अपॉन dx स्क्वेयर, और यहाँ से इसका e टू पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा e टू पावर x एंड cos x के डेरिवेटिव की वैल्यू आती है माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन x। ओके ना, ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम हटा लेते हैं इसको। ओके, अब सेकेंड पे आते हैं हम लोग, चलिए हटाते हैं इसको। अब हम सेकेंड है हमारा y इक्वल्स टू e टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स। ओके ना, इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, ये देखिए u इंटू वी के फॉर्म में डिफरेंशिएट होंगे, तो u की वैल्यू हो जाती है e टू पावर माइनस एक्स, और इसका डी डी एक्स कर लेंगे तो cos x का डी डी एक्स की वैल्यू, सॉरी साइन x की डी डी एक्स की वैल्यू आ जाती है cos x प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा v, तो मतलब साइन x एंड डी डी एक्स ऑफ e टू पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारा e टू पावर माइनस एक्स एंड e टू पावर माइनस एक्स के डेरिवेटिव है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -1। ओके, अब ये हो जाता है हमारा e टू पावर x हम कॉमन ले लेते हैं, e टू पावर माइनस एक्स, सॉरी यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा cos x माइनस साइन x, ये हो गया हमारा डी डी एक्स ऑफ y। अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे अगेन, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये देखिए हो जाता है हमारा d2y अपॉन dx स्क्वेयर, और यहाँ से देखिए u इंटू बी के फॉर्म में डिफरेंशियल कर लेते हैं, तो देखिए हो जाएगा हमारा e टू पावर माइनस एक्स यू, एंड इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये भी है हमारा
देखिए cos x के डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन एक्स, यहाँ हमारा माइनस एंड साइन एक्स के डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाती है cos x। ओके, और फिर आता है हमारा प्लस, यह जाएगा हमारा v, तो v की वैल्यू है हमारी cos x माइनस साइन एक्स। ओके ना, एंड e टू पावर माइनस एक्स के डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी e टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारी, राइट ना। अब देखिए हमारा जो है e टू पावर x कॉमन है, सॉरी e टू पावर माइनस एक्स कॉमन है, कॉमन ले लिए, अब मल्टीप्लाई सॉरी अब इस टर्म को राइट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस एक्स, और ये देखिए माइनस का जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएंगे माइनस कॉस एक्स एंड माइनस माइनस हो जाता है हमारा प्लस साइन एक्स। ये हो गया वैल्यू। अब देखिए आपका साइन एक्स वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो वैल्यू बची उसको हम लोग यहाँ पे आंसर के रूप में राइट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अब हमारा हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखिए माइनस हो जाएगा, हो जाएगा हमारा माइनस टू ई टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। ओके ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट ना। चलिए अब इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें टोटल 5 पार्ट दिए हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है। फर्स्ट है हमारा इफ y इक्वल्स टू 2 sin x प्लस 3 cos x देन प्रूव दैट y प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके ना, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा y इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 sin x प्लस 3 cos x। अब इसका हम लोग डिफरेंशियल कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए हो जाएगा हमारा सॉरी डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, इनका डी डी एक्स करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 2 cos x, और यहाँ पे देखिए इनका डी डी एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस 3 sin x। ओके, अब इसका हम लोग डिफरेंशियल अगेन कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए हो जाएगा हमारा अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इनका डी डी एक्स कर लेते हैं तो देखिए माइनस साइन दे देंगे हमें, ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 sin x, और यहाँ पे हमारा माइनस है ये 3 एंड साइन एक्स की डी डी एक्स की वैल्यू हो जाती है cos x। ओके ना, अब यहाँ से देखिए हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे, जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 sin x प्लस 3 cos x। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमें ब्रैकेट में वैल्यू दिया है यही आपके y की वैल्यू है। ओके, तो इसे हम लोग y राइट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई। ओके, और इस माइनस वाई को इस साइड प्लेस कर लेते हैं तो देखिए आगे इस साइड प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा y प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और यही देखिए हमें प्रूव करना था। तो फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड है हमारा इफ y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर देन प्रूव दैट x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई। ओके, इसे भी देखिए अब हम लोग प्रूव कर लेते हैं, ये भी बहुत ही इजी है। a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए a के डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी 0, प्लस ये हो जाएगा हमारा b एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x। ओके ना, इसे हम लोग राइट कर सकते हैं 2bx, ये हो गया हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू। ओके ना, अब इसका हम लोग अगेन डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इनका डी डी एक्स करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 2b। ओके ना, अब हम क्या करते हैं कि x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x वी गेट। देखिए जब ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2bx, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा 2b ही था, अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bx हो जाएगा, और यहाँ से देखिए हमारा जो है डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू है 2bx। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा
डी डी एक्स ऑफ वाई। ओके ना, इसे ही हमें प्रूव करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ। देखिए हमारा थर्ड है, इफ y इक्वल्स टू tan x प्लस sec x देन प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू cos x अपॉन 1 माइनस sin x होल स्क्वायर। ओके ना, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आ जाता है y इक्वल्स टू tan x प्लस sec x। ओके ना, अब इसका हम लोग डिफरेंशियल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू टेन एक्स की डी डी एक्स की वैल्यू आती है हमारी सेक स्क्वायर एक्स एंड सेक एक्स की डी डी एक्स की वैल्यू आती है हमारी सेक एक्स टेन एक्स। ओके ना, अब इसे देखिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारा सेक एक्स कॉमन है, सेक एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके ना, अब इसे भी हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से। देखिए हमारा जो सेक एक्स है इसको हम एज इट इज अभी रखते हैं, नहीं तो चलिए इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस एक्स, और इसको राइट करेंगे तो देखिए हो जाएंगे हमारे 1 अपॉन कॉस एक्स, और इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके ना, अब देखिए इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए हमारा डिनोमिनेटर में जो कॉमन सॉरी एलसीएम है ये कॉस एक्स आ जाएगा। ये देखिए हमारा है वैल्यू 1 अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में वैल्यू आ जाता है अपॉन कॉस एक्स, और देखिए न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 प्लस साइन एक्स। ओके ना, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। राइट, तो अब देखिए यहाँ से हमारा अभी डी डी एक्स ऑफ वाई की ही वैल्यू चल रही है, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स एंड डिनोमिनेटर में आ जाता है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स। ओके ना, अब देखिए इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग राइट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, और यहाँ से देखिए इसको अब हम लोग अगेन राइट कर लेंगे, न्यूमरेटर हमारा 1 प्लस साइन एक्स ही रहेगा, और डिनोमिनेटर को हम लोग राइट कर सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। ये देखिए आपके प्लस वाले जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई की जो वैल्यू है वो अब हमें मिल जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ओके ना, अब इसका हम लोग अगेन डिफरेंशियल करेंगे। ओके, तो अब इधर से हम डिलीट करेंगे इसको, राइट ना, तो अब इसको हम हटा लेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे राइट करते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ओके ना, ये हो गया। अब चलिए ये हो गया हमारा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इनका डी डी एक्स करेंगे तो देखिए आपकी ये यू बाई वी के फॉर्म में डी डी एक्स हो गए, या हम ये कह सकते हैं इनको हम न्यूमरेटर ले जाए तो इसके पावर -1 हो जाएगा। तो चलिए हमको यू बाई वी के ही फॉर्म में इनको हम सुटेबल फॉर्म में कर लेते हैं डिफरेंशियल। यहाँ पे देखिए हमारा भी आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। ओके, और 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे आता है हमारा माइनस यू, तो यू की वैल्यू है 1, और इसका डी डी एक्स कर लेंगे तो देखिए यहाँ से मैं डी डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस, एंड साइन एक्स का डी डी एक्स हो जाएगा आपका कॉस एक्स। ओके ना, ये वैल्यू हो जाती है हमारी, राइट। और डिनोमिनेटर में देखिए हमारा आ जाएगा अब 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ये टर्म तो हो गया हमारा 0, और इस माइनस के यहाँ पे माइनस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएंगे हमारे cos x। ओके ना, एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके ना, तो यहाँ से देखिए आपके डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यही हमें प्रूव करना था, राइट ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको ये लगे कि अगर हम इसको u बाई वी के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं तो इसको आप कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स टू द पावर -1। ओके ना, और इसे x टू द पावर n टाइप में भी सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू यही आएगी। ओके ना, ये हो गया हमारा प्रूफ, इसको हम हटा लेते हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं इसको उस तरह से भी। चलिए ये हो गया हमारा 3 कंप्लीट। चलिए हम लोग फोर्थ है हमारा, इफ y इक्वल्स टू 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर -7x देन प्रूव दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y। ओके ना, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया सोल्यूशन का पार्ट, और यहाँ पे हमें y इक्वल्स टू गिवन है 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर -7x। ओके ना, इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं।
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखिए हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा 500 तो कांस्टेंट है, ये ई टू पावर एक्स का डी डी एक्स करेंगे तो हमें ई टू पावर 7x देंगे, और यहाँ पे 7x का अगेन डी डी एक्स करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटू 7, और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा 600 एज इट इज रहेगा, ई टू पावर -7x हो जाएगा, और -7x का डी डी एक्स करेंगे तो हमें -7 मिल जाता है। ओके ना, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी, इसको मैं राइट करता हूँ, 7 इंटू 500 ई टू पावर 7x, और ये हो जाएगा हमारा -7 इंटू 600 ई टू पावर -7x। ओके ना, इसे हम लोग अगेन डी डी एक्स कर लेंगे, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 500 इंटू ई टू पावर 7x, एंड 7x का अगर डी डी एक्स करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटू 7, और ये हो जाएगा हमारा -7 इंटू 600, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ई टू पावर -7x, एंड -7x का डी डी एक्स करेंगे अगेन तो हमें -7 मिल जाएगा। ओके ना, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, यह जाएगा हमारा 49 इंटू 500 ई टू पावर 7x, और ये देखिए इस माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और इस 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, इंटू आ जाएगा हमारा 600 ई टू पावर -7x। ओके ना, यहाँ से देखिए हमें 49 कॉमन है, 49 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू पावर -7x, और इस साइड हमारा चल रहा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये देखिए आपके जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये आपके y की वैल्यू है ना, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y। ओके ना, और यही हमें प्रूव्ड करना था, ये हो गया प्रूव। चलिए अब हम लोग इसके फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। अब देखिए हमारा फिफ्थ है ई टू पावर वाई इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1, देन सो दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वायर। ओके ना, तो देखिए इसको हम लोग लॉग लेकर के सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। चलिए इसको हम लोग राइट कर लेते हैं, ये हमारा ई टू पावर वाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1, ये है ना हमारा, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं टेकन लॉग ऑन बोथ साइड, टेकन लॉग ऑन बोथ साइड। देखिए जब हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ ई टू पावर वाई, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स, और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0। ओके ना, तो यहाँ से देखिए ये हमारा जब log इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी log e टू द पावर y प्लस log 1 प्लस एक्स, एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, और ये देखिए आपके e टू पावर y है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी y log e टू द बेस e प्लस log 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ओके, और देखिए log e की वैल्यू होती है हमारी 1। ओके ना, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 1। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगा y प्लस log 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। अभी हमारा इक्वेशन बन गया, और इसको हम अब लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, राइट ना। तो राइट करते हैं हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब ऐसा करेंगे तो देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस इनका डी डी एक्स करेंगे तो वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और देखिए 1 प्लस एक्स का डी डी एक्स करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, और इक्वल टू है हमारा 0। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें मिल जाता है डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू, इसको हम इस साइड ले जाते हैं, ये हो जाएगा हमारा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके ना, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब इसका हम लोग अगेन डिफरेंशियल कर लेंगे, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं क्योंकि इसी के हेल्प से हमें यहाँ पे वैल्यू शो करना है। ओके ना, तो अब देखिए इसे अब हम हटा लेते हैं, राइट ना। अब यहाँ से हम जब डिफ्रेंशिएट अगेन करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए इनका डिफरेंशियल करेंगे। ओके, तो मैं पहले राइट कर लेता हूँ इसको 1 टाइम, और इसको हम लोग कुछ इस तरह से राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर -1। इसका डी डी एक्स करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -1
इंटू ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स टू द पावर -2। ओके, तो ये देखिए हमारा माइनस माइनस हो जाता है प्लस और इसके पावर है -2, इसे हम लोग राइट कर लेंगे 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओके, यहाँ इसे हम लोग 1 राइट कर लेते हैं अगेन, ये हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और इधर हमारा चल रहा है d2y/dx²। और ये देखिए आपकी जो वैल्यू है ये आपके ddx की वैल्यू होगी, और नहीं तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे माइनस राइट करके स्क्वायर कर ले ये प्लस ही तो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा माइनस में वैल्यू आया है और इसका हम लोग जब स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा माइनस प्लस ही हो जाएगा। ओके ना, तो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग -1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, और ये जो वैल्यू हमारा है ddx की, यहाँ से हम लोग राइट कर लेंगे इसे ddx होल स्क्वायर, और इस साइड है हमारा d2y/dx²। तो ये भी हो गया हमारा प्रूफ। ओके ना, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।